बिल्कुल क्लियर। हाँ बता देना, अगर नहीं आए तो मैं एक और कम करा दूंगा। अब बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, शोर मचा दी तो कुछ लेके नहीं जाते। आका, जब आपने पूछ ही लिया तो अब समस्या का समाधान कौन करेगा? आका, इस परेशानी का हल कौन करेगा? या रसूल अल्लाह, अब तो मैं दुआ भी चाहता हूँ और बच्चों को हराम से बचाना भी चाहता हूँ। नहीं पूछा था तो हम कर रहे थे, अब जब पूछ ही लिया का तो अब कर दें समस्या का समाधान। नबी ने फरमाया, इस बारगाह में आए हो तो अब समस्या का समाधान लेके जाओगे। सुभान, तवज्जो करना तवज्जो करना। देखिए आपकी मोहब्बतें हैं। अब्दुल रहमान साहब ने वो नदीम मिंबर, कहाँ है नदीम मिंबर, किधर है? अच्छा बैठे हैं, माशाल्लाह। नदीम मिंबर साहब ये बड़ी मोहब्बत करते हैं सब लोग। इन्होंने बुलाया, कल मेरी तकरीर उड़ीसा में है, यहाँ से कई हजार किलोमीटर मुझे जाना। मालूम है आपको? आप तो तकरीर के बाद सो जाओगे, मैंने नहीं सोना एक मिनट भी। मैंने दिल्ली पहुँचना, वहाँ से फ्लाइट पकड़ना झारसुगुड़ा, ओ उसके उड़ीसा के आखिरी हिस्से में, वहाँ जाके तकरीर करना मैंने, और फिर परसों लखनऊ आ जाना है मुझे। मेरी तो ज़िंदगी भाग दौड़ में गुजरती है ना, फिर भी मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे थका हुआ नहीं हूँ। और आप ज़रा इधर उधर करेंगे तो फिर तो मैं तो आपसे पहले टूट जाऊँगा, इसलिए आप सुने ज़रा। नबी ने फरमाया, आए हो, इस बारगाह से अगर समाधान ना होगा तो फिर कहाँ होगा? अच्छा, बड़े लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। उजूरे खुजूरों की बातें कोई बड़ा मंत्री सुनेगा? यार ये भी कोई बात है, खुजूर गिर जाती है, इसका भी कोई समाधान? बड़े मंत्री तो बड़ी बातें सुनते हैं ना। मेरे नबी से कोई बड़ा नहीं हो सकता, और फिर भी मेरे नबी कितनी छोटी छोटी बातें भी कितने ध्यान से सुनते है ना। हम तो कहते हैं छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो यार, हमारे सामने छोटी मोटी बातें ना करो। बहुत बड़ा मंत्री होगा तो क्या कहा, छोटी मोटी बात ना कर, बड़ी बड़ी बात बता। मेरे नबी तो वो है। लोगों, एक पागल औरत मेरे नबी को एक रास्ते में खड़े करके अपनी बातें बताने लगी। और पागल की बात कभी खत्म नहीं होती। मेरी बात सही है कि नहीं? इसलिए कि उसकी बात का कोई और सिरा ही नहीं होता। वो कहाँ से शुरू हो, कहाँ खत्म हो, क्या बोले क्या नहीं बोले। एक शराबी की और एक पागल की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। वो कुछ भी बोलेगा, कहीं से भी बोलेगा, बार बार बोलेगा, ना आप उसे रोक सकते हो ना डरा सकते हो। एक पागल बूढ़ी सी औरत, पागल बूढ़ी सी, कमर लच गई, रास्ते में रोक के तेज की गर्मी, और नबी को बातें बताने लगी। बात खत्म ही नहीं होती, और नबी उसकी भी सुन रहे हैं। कौन है तुम्हारी बस्ती में जो किसी पागल को घंटा 2 घंटा सुनने खड़े होके, और वो भी तेज की गर्मी में हो? तो बताओ, धक्का मार के निकल जाओगे क्या यार? अरे पागल तो पागल, घंटा 2 घंटा तो धूप में मुझ जैसे मौलवी को भी नहीं सुनोगे आप। तो यार मौलवी साहब हद हो गई है, धूप में खड़े होकर हमें आप यहाँ तजा रहे हो, तेल निकाल दिया, कम से कम साहिबान तो हो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और मेरे नबी सुन रहे हैं। इतने में उमर आ गए। उमर बड़े हार्ड आदमी थे, बड़े हार्ड। उमर आ गए। उमर ने देखा ये पागल औरत मेरे नबी को कब से धूप में खड़ा करके पसीने से मेरे नबी के कपड़े भीग गए, दाढ़ी से पसीने के कतरे टपक रहे। उमर गज़ब में आए, आंखें लाल हो गई उमर की, जलाल आया। बूढ़ी को उमर ने तीखी निगाहें दिखाई, डर के भाग जाए, मगर पागल कहाँ डरता। ये बात सही है, जलसे में आने वालों उमर से सब डरते थे, उमर से सब डरते थे, ये बात हकीकत है। उमर ही वो शख्स है जिसके बारे में कहा गया, और एक उमर होता इस्लाम के दामन में तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। यही उमर है जिससे शैतान भी डरता है, वो उमर है ये। जिससे शैतान भी घबराता है, वो उमर है। बड़े हार्ड आदमी का नाम उमर है। रूम और ईरान के बादशाह, बड़े बड़े एम्पायर कांपते थे उमर का नाम सुन के, ये वो उमर है। उमर ने तीखी निगाहें दिखाई, मगर वो डरती कहाँ? तो पागल थी वो, डरती कहाँ? होगा उमर होगा, वो बातें करी जा रही है। फिर उमर ने सोचा ये मुझसे तो डरने वाली ही तो खुद पागल है। मेरे नबी की बारगाह में उमर ने अर्ज़ की, आका आप
आप किसकी बातों में लगे हैं या रसूलुल्लाह, इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो पागल है। ये तो मदीने के बाजारों में बड़बड़ाती रहती है, आका मदीने के बाजारों में ऐसी फिरती रहती है, इसे तो कोई अहमियत नहीं देता। आप इसकी वजह से धूप में कब से खड़े हैं। मुस्तफा ने फरमाया उमर खामोश, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का नाम सुनता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना। और उस मुबारक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने भूबरा जिंदाबाद। अगर आज मैंने भी इसे धक्का दे के आगे बढ़ा दिया तो मुझे पता इसकी कौन सुनेगा। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो है जो अच्छों की भी सुनता है और बुरों की भी सुनता है। मैं तो अमीरों की भी सुनता हूँ और गरीबों की भी सुनता हूँ। भाई कहाँ गया आवाज? मैं तो अमीरों की भी सुनता हूँ और गरीबों की भी सुनता हूँ। अरे मेरे आवाज में बता रहा था, मैं टेंशन न लो, बिना मैक के भी बोल जाऊंगा यार, आप सुनते रहिए। मैं जब सुनाने आप पे आ जाऊं ना तो मैं बिना मैक के भी सुनाता हूँ। हाँ, मैं आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आप बस सुनते रहिएगा यार। मेरे नबी का वुसाते ज़र्फ़ देखें, मेरे नबी की दिल की कुशादगी देखें, मेरे नबी का आलम हयात देखें कि मेरे नबी तो पागलों को भी घंटों घंटों सुनते हैं और तुम्हारे पास तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए 2 मिनट नहीं है उनका सुनने के लिए। अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कहें ओ बेटा जरा इधर आ मेरी सुन ले, तो नौजवान कहता है और तुम्हारा तो यही काम है, वो तुम्हें तो यही काम है, वो तुम तो बड़बड़ाते रहते हो, वो तुझे पता नहीं है कुरान ने क्या कहा है, वला तकुल लहुमा उफ। कुरान कहता है अपने बूढ़े माँ बाप को लफ्ज़ उफ तक न कहो। बच्चे तो आज बूढ़े माँ बाप के सर पे चढ़ जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें तो ये शोरी मचाते रहते हो, कहते तुम्हारा तो काम ही है गर्दा मचाना, तुम्हारा तो काम ही है बड़बड़ाना। इस तरह के जुमले आज की औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को बोलती है। मेरे नबी तो मदीना के पागल औरत को घंटों सुन रहे हैं इसलिए कि इसका दिल न टूट जाए। मोमिन कभी दिल नहीं तोड़ता है, मोमिन कभी दिल नहीं तोड़ता। लोगों जो लोगों के दिल तोड़ते हैं वो अपने ईमान का जायजा लें कि ईमान है या सीना खाली है। मोमिन कभी दिल ही नहीं तोड़ता। मेरे सरकार की बारगाह में तो एक सहाबी आया, कहने लगा आका मेरा बच्चा गुमे 3 दिन से, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। उसकी माँ ने 3 दिन से फाके से खाना तक नहीं खाया अपने बेटे के गम में। या रसूल अल्लाह दुआ कर दो कि बेटा मिल जाए। मेरे नबी अभी खामोश थे कि एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे आका इनका बेटा अभी अभी मैंने मदीने के फले मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। बस बाप को बेटे की खबर मिली, दौड़ने लगा मैदान की तरफ। बाप दौड़ा। मुस्तफा ने फरमाया दौड़ो ना बाद में, पहले इधर आ। बुला लिया उसको और बुला के मेरे नबी ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? अर्ज की आका 3 दिन के बाद बेटे की खबर मिली है, अपने बिछड़े हुए बेटे को बुलाने जा रहा हूँ, उसकी पिछली माँ से मिलाने जा रहा हूँ। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया जा शौक से जा, मगर जाते जाते इतना बताता चला जा कि मैदान में जाके अपने बेटे को क्या कह के पुकारेगा। जाते जाते इतना कहता चला जा, बताता चला जा कि मैदान में अपने बेटे को क्या कह के पुकारेगा। अर्ज किया का बेटा है, उसे बेटा कह के बुलाऊंगा, ये बेटा इधर आ। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया उसे बेटा कह के ना बुलाना, आज उसका नाम लेके बुलाना। अर्ज किया रसूलल्लाह ये तो मेरा हकीकी बेटा है, आका मेरा सगा बेटा है। अब बेटे को अगर बेटा ना कहो तो फिर किसे बेटा कहो? आका बेटा कहने में क्या खराबी है? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया सुन ले, खबर देने वाले ने खबर दी है कि तेरे बेटे के साथ और बच्चे भी मैदान में खेल रहे हैं। आज जब तेरी मुलाकात 3 दिन के बाद बेटे से होगी तो तेरे लहजे में बहुत आला पैमाने की मोहब्बत होगी, बड़े
प्यार में तू अपने बेटे को बेटा कह के बोलेगा। हो सकता है उस मैदान में किसी यतीम बच्चे का भी खेलना हो रहा हो, कोई यतीम बच्चा भी उस मैदान में खेल रहा हो। जब वो तुझे बेटे को प्यार करता देखेगा ना तो उसे बाप की याद आ जाएगी, उसका तो दिल टूट जाएगा। और हम तोड़ने के लिए नहीं आए, हम जोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए आज अपने बेटे का नाम लेना, नाम लेके बुलाना, ताकि तेरा बेटा भी आ जाए, किसी यतीम का दिल भी न टूट पाए। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया उससे अभी तेरी समस्या का समाधान होता रहेगा। अर्ज किया रात भर का खजूर उसे दीन के देना पड़ता है। या रसूल अल्लाह, इस वजह से मेरी दुआएं नहीं हो पाती। ये मेरे करीम आका कुछ ऐसा कर्म कर दें कि मेरी नमाज़ें भी होती रहे, ये मेरे आका मेरी दुआएं भी होती रहे। मेरे करीम मुस्तफा का बड़े करम जोश में आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो मेरे सिहाबी, वो जो यहूदी मेरा पड़ोसी है जिसके अंगना में वो पेड़ खड़ा है, उसे बुला के मेरी बारगाह में ले आ। आज पेड़ खरीदूंगा और पेड़ खरीद के तुझे उसका मालिक ही बना दूंगा। आप लोग बात करोगे तो ये कैसे? एक तो ये वैसी भी तेरी बातें कर रहे हैं, मालूम मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं भाई। थोड़ी देर और सुने आप, है ना, बातें आप खूब करना, खूब घर जाकर बातें करना, जितना मर्जी में आए उतनी बातें करना। आप लोग इन बच्चों को नहीं खामोश कर सकते? थोड़ी देर और सुन लीजिए, मैं बस थोड़ी देर, मुझे तकलीफ हो रही है यकीनन, मैं बोलता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप बीच बीच में बातें कर रहे हो। आपको मालूम है कितनी किसी का किस्सा अगर कोई बयान कर रहा है उसे तवज्जो से ना सुनो, उसे तकलीफ होती है। मैं तो फिर भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल ही ईमान निकल गया, पता नहीं बिल्कुल खत्म, दिल काले हो गए, क्या हो गए, मसला हो गया यार।